Class 10th Arithmetic Progression Exercise 5.2 Chapter 5 Question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and the 7 terms exceed the fifth term by 12. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमें डिटरमाइन करना AP जिसका थर्ड टर्म जो है वो हमें 16 दिया है और 7 टर्म एक्सीड है 5 टर्म से बाय 12, तो हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन बनाते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। हेयर सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टार्टिंग में एपी हुज थर्ड टर्म गिवन है, तो थर्ड टर्म यानी कि A3 इज़ 16 है, A3 इज़ 16 है। तो nth फॉर्म में अगर हम रखते हैं nth टर्म यानी कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर थर्ड टर्म जो है हमारे लिए A3 बन जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस जो a टर्म है हमारा फर्स्ट टर्म प्लस 2d। तो हमारा थर्ड टर्म हो गया a प्लस 2d और हमारा थर्ड टर्म जो है वो 16 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू a प्लस 2d। इसके बाद हमारे को कहता है कि द 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म। 7 टर्म्स जो है एक्सीड है फिफ्थ टर्म्स बाय 12। हेयर 7 टर्म एक्सीड है फिफ्थ टर्म बाय 12। तो 7 टर्म्स का मतलब हमारा हो गया a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस फिफ्थ टर्म है तो 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। सो हेयर a प्लस 6d माइनस यहाँ पर देखो ब्रैकेट a प्लस 4d इक्वल टू 12। यहाँ पर हमारा a इजीली कैंसिल हो जाएगा और 6d में से 4d माइनस कर देंगे 2d हो जाएगा, जो कि हमारी d की वैल्यू आराम से आ रही है, तो हम निकाल लेते हैं। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। ए से कैंसिल हो गया, 6d में से 4d गया 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12/2 विच इज गेट 6 नंबर। d हमारा 6 नंबर आ गया। अगर d हमारा 6 नंबर है तो ये टर्म हम निकाल सकते हैं। d वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू जो है हमारे पास 16 इक्वल टू a प्लस 2d। यहाँ पर d की वैल्यू हमें मालूम है तो हम यहाँ d की वैल्यू रखेंगे। 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू a इक्वल टू 16। सो 16 to 6 to 12 प्लस a 16 माइनस 12। सो a की वैल्यू हमारी आ गई, माइनस करेंगे तो 4। ए भी मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया,
ठीक है, ए की वैल्यू 4 एंड डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास है 6। सो ए पी टर्म्स में डिटरमाइन ए पी टर्म्स, तो ए पी टर्म हम निकाल लेते हैं। ए पी टर्म्स में हम देखेंगे हियर ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d and a plus 3d and so on. So a नंबर हमारा है 4। फिर अगेन A4 प्लस D हमारा है 6। फिर अगेन 4 प्लस 2 इंटू में 6, दिस इज थर्ड टर्म, एंड 4 प्लस 3 इंटू में 6, दिस इज ए फोर्थ टर्म एज सुन एज। ठीक है, तो फर्स्ट 4, 10, 6 2 is 12, 4 16, 3 6 is 18, 4 22 and so on. These are AP terms, our AP terms. 4 10 16 22 is AP terms. So 4 10 16 22, these are our AP terms. Hence the AP series is that four number, 10 number, 16 number, 20 number and so on. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Question number 17 is that find the 20th term from the last term of the AP 3 8 13 ... 253. Here solution, we have given AP series (3 8 13 and ... 253. So here 8 में 3 गया 5, 13 में 8 गया, 13 में से 8 जाएगा तो भी 5, सो 5 का डिफरेंस है। सो अगर हम इस सीरीज़ को रिवर्स कर दें, AP series is reverse form, so 253, 248, फिर 243 and so 8 3. This is a AP series is a reverse form. So first term is that first term A1 is equal to A is equal to, so first terms A is equal to 253, common difference, common difference D is equal to A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, तो
248 minus 253, and here 243 minus 248, getting D. Here minus 5 or here minus 5. Our D is minus 5. So we get 20 terms from last. Here the 20th term from last digit is that AN is equal to A plus N minus 1 into D. So last digit is 3. वैसे तो हमारे को 20 टर्म बोला है, तो 20 टर्म निकालते हैं. A20 ये हमें गेटिंग है. जो फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म है 253 प्लस एन हमारा 20 minus 1, डी इज -5. सो यहाँ पर हमारे को सारे टर्म दिए गए. ए नंबर हमारा है जो कि फर्स्ट टर्म है एपी में. यहाँ फर्स्ट टर्म है हमारा 253, कॉमन डिफरेंस है -5 और एन नंबर हमारे को 20 गिवन है, तो हम इसमें वैल्यू पुट अप कर लेते हैं. A20 टर्म्स हमारा आंसर आएगा इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू में -5. 19 5 सा 95 माइनस 253. सो वी गेट 13 में 5 गया 8, 14 में 9 गया 5 and 1. Answer is that 20 term. Hence 20 term is 158 from the last term of AP. 20 टर्म हमने निकाल लिया. अब क्वेश्चन नंबर हम 18 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 here the question 18 है the sum of the fourth and 8 terms of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. Okay, here sum of 4th and 8 terms. Solution: sum of 4th and 8 terms. So we easily understand 4th term plus 8 term AP is 24. तो 4 terms को 4 terms and 8 terms is 24. So we write here 4 terms को हम लिखेंगे A4 plus A8 is equal to 24 और A4 को हम लिख सकते हैं A plus 3D और 8 को हम लिख सकते हैं A plus 7D is equal to 24. सो here एडिंग करेंगे ए क्या हो गया हमारा 2A
7 3 10 D is equal to 24. This is equation first. This is हमने ए को जोड़ दिया तो 2a हो गया और 3 7 10 D is equal to 24. Equations. Sum of 6 term and 10 term 44. तो A6 A10 44. सो A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44. सो A हो गया 2A 9 5 14D इक्वल टू 44. This is equation second. First equation is that 2a plus 10d is equal to 24. Second equation is that 2a plus 14d is equal to 44. We solve the first and second equation. We solve first and second equation. 2a plus 14d is equal to 44. 2a plus 10d is equal to 24. So first equation is that 2a plus 14d is equal to 44 and 2a plus 10d is equal to 24. Subtract करते हैं इसको. Subtract. So we get here 2a cancel. 14 में से 10 गया 4d. 44 में से क्या था 20. सो d की वैल्यू जो हमारी आ गई 20/4 यानी 20/4 डिवाइड 4 1 जा 4 4 5 जा 20. d इज इक्वल टू हमारा 5. Put in equation first and put in equation first. So equation first हमारे पास 2a plus 10d is equal to 24. d is equal to 2a plus 10 into my 5 is equal to 24. So 10 5s are 15. 24. So 24 minus 50 is equal to 2a. So there is a 26 minus is equal to 2a. So a is equal to 26/2 13. A is equal to 13 minus 13. A is equal to minus 13. So here we easily find A minus 13, D is equal to 5. AP series A plus D, A plus 2D, A plus 3D. E number is minus 13. Minus 13 plus 5 minus 13 plus 2 into my 5 comma minus 13 3 into my 5 and so on. So minus 13 में 5 गया minus 8 minus 3 plus 2 and so on. This is AP series. First 3 AP series. AP
Hence, we get AP series. AP series. सो हमने सॉल्व किया. अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे. Here, question 19. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? तो हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा. सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया 1995 में एट द एनुअल सैलरी जो उनको दी जा रही थी 5,000 रुपीज़ एंड ही रिसीव्ड इंक्रीमेंट जो है एवरी ईयर 200 रुपीज़ एंड सो अब वो सैलरी जो है 7,000 पे वर्क कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ़ ईयर्स हमें फाइंड करना है. सो हम नंबर ऑफ़ ईयर्स फाइंड करेंगे. तो ईयरली इनकम सुब्बा राव सॉल्व कर रहे हैं. ईयरली इनकम सुब्बा राव, फर्स्ट सैलरी होगी 5,000, सेकेंड सैलरी होगी 5,200, 500, 400 एंड 600. सो लास्ट सैलरी है 7,000 इस वक्त. सो हेयर फर्स्ट टर्म विच इज A1 इक्वल टू A जो स्टार्टिंग सैलरी है. स्टार्टिंग सैलरी 5,000 5,000 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. कॉमन डिफरेंस D विच इज D इक्वल टू A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 विच इज 5,200 माइनस 500 5,000 5,200 माइनस 500 and A3 is 5,400 minus 5,200. So D is equal to 200. Common difference is 2. His last salary is 7,000. So AN, this is L, 7,000. So nth term is equal to A plus N minus 1 into D. So A plus N minus 1 into D. Last salary is given 7,000. So 7,000 is equal to A नंबर हमारा 5,000 N हमें फाइंड करना है और D हमारा है 200. So 7,000 minus 5,000 N minus 1 200. So 2,000 divided by 200. So we get here 2,000 by 200 0 0 0 0 10 10 is equal to N minus 1. So 10
plus 1 is equal to n, 11 is equal to n. So Subba Rao hence 11th year Subba Rao getting salary 7,000 rupees. 7,000 rupees. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 20. क्वेश्चन नंबर 20. Ramkali saved ₹5 in first week of a year and then increased her weekly saving is by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find n. यहाँ पर क्वेश्चन हमने समझा. रामकली जो है सेव्ड कर रही है ₹5 इन फर्स्ट वीक. सो हिज सॉल्यूशन करेंगे. ₹5 इन फर्स्ट वीक एंड आफ्टर दे इंक्रीज देयर सेविंग 1.75. वीकली सेविंग जो है 1.75 होता रहा है एंड फाइनली सी रीच्ड एट 20.75. तो उसने कितने वीक मनी सेव किया है वो हम एन नंबर के द्वारा निकाल लेंगे. तो सॉल्व कर लेते हैं सवाल को. सो रामकली saved ₹5 first week. So first term A1 is equal to ₹5. So 5 1.75 continue. तो another time 6.75. फिर नेक्स्ट टाइम जो है उसका another week. सो हम इसको ऐड कर लेंगे. 675 है हमारे पास और इसमें हम 1.75 का अगेन ऐड करेंगे. 850 एंड सो ऑन. लास्ट डिजिट बन गया उसका 20.75. सो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे. कॉमन डिफरेंस is equal to D, which is getting D is equal to A2 minus A1, A3 minus A2. So 6.75 minus 5 and 8.50 minus 6.75. So we get here 1.75 which is D. और यहाँ पे 10 में 5 या 5 एंड कैरी 14 में 7 का 7 और 7 में 6 या 1. सो कॉमन डिफरेंस इज हियर. कॉमन डिफरेंस which is D is equal to 1.75. So nth term an is equal to a plus n minus 1 into D. अब उसने लास्ट डिजिट इज गिवन हेयर. लास्ट नंबर लास्ट यानी लास्ट टर्म विच इज L विच इज an
इक्वल टू 20.75. सो 20.75 इक्वल टू ए नंबर हमें मालूम है, जिसका ए नंबर हमारे पास क्या है 5. हेयर एन नंबर हमें फाइंड करना है एंड डी नंबर जो है हमारे पास है, डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस है 1.75. सो 5 को इधर माइनस करेंगे, 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 1.75. सो 15.75 माइनस किया हमने, फिर इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 1.75. सो 1 यहाँ पर 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75, डेसिमल हमारे हटा दिया तो 1575/175 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया तो हमारा इतना आ गया. यहाँ पे हमारा n-1 है. सो अगर हम इसको कैंसिलेशन करते हैं 5 के टेबल से तो करते हैं 5 3 सा 15, 5 5 सा 25, 5 3 सा 15 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25. फिर 5 से 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 एंड 5 6 जा 15, 7 1 जा 7, 7 6 जा 63, 7 9 जा 7 9 जा 7 1 जा 7, 7 9 जा 63. So we get here 9 is equal to n-1. So 9 माइनस 1 की इधर भेज दिया, 1 प्लस हो गया n, तो हमारा n नंबर हो गया 10. So we get n number is 10 here. n number 10 number. So रामकली saved 20.75 in 10 weeks. 10 weeks. So she saved last 10 weeks. So n is 10. Ramkali saved 20.75 in 10 weeks. So we have solved it. ठीक है, बच्चे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.